हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ड्रॉप किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने का बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, आप जाइए देख सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से आप अगर आप चाहें तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, अगर आपको ये अच्छी लगे तो। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया आज अगर हम देखें तो 24 सितंबर को कंसोलिडेट कर रहा था 10.50 से 10.60 के बीच में। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये अचानक ये 11.60 के अपर सर्किट को हिट कर देता है। अपर सर्किट एक्सटेंड होकर के 12.10 का लग जाता है। फिर उसके बाद से ये गिरते गिरते 11.10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अभी 12:30 का लगभग टाइम हो रहा है और अभी ये 11.10 से 11.15 के बीच में ट्रेड हो रहा है, जो कि 5.21% की तेज़ी के साथ ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो 463.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं एनएससी के ऊपर, यानी 46,33,11,696। मार्केट कैप करस्पॉन्डिंगली 32,039 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आप लोगों से एक अपडेट जो है, एक अपडेट नहीं बेसिकली एक खबर, एक 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 व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और आपसे पहले ही मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये मेरा जो व्यू है ये गलत भी हो सकता है। आप लोग इसको किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से आप इसको एनालाइज करेंगे, अगर आपके सामने मैं ये बात रखूँगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन शॉर्ट में बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा आदित्य बिरला ग्रुप, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी कई दफ़े बताया है कि अगस्त 2018 में इन दोनों कंपनीज़ के मर्जर के बाद जो है एक फैसला हुआ था, एक पैक्ट साइन किया गया था कि आदित्य बिरला ग्रुप जो है इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी जो है उतनी ही रखना होगा जितना कि वोडाफोन पीएलसी के पास है। यानी दोनों की जो हिस्सेदारी है, दोनों की जो शेयरिंग है इस कंपनी के अंदर, शेयर होल्डिंग है, उसको इक्वलाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। और इसके लिए अलग यहाँ पे बताया गया था कि फर्स्ट 3 ईयर मर्जर के पहले 3 साल के भीतर वोडाफोन कुछ नहीं होगा करेगा। आदित्य बिरला ग्रुप अगर अपनी होल्डिंग को इक्वलाइज करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 4th ईयर के बिगनिंग से जो है वोडाफोन पीएलसी अपनी होल्डिंग को आदित्य बिरला ग्रुप के इक्वल करने के लिए किसी को भी वो बेच सकता है। और उसको ये काम करने के लिए जो अदर पार्टनर है उससे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये साफ साफ इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। तो दोस्तों, अब इसी के ग्राउंड के ऊपर मैं आप लोगों से आज की इस वीडियो के अंदर बातचीत करूंगा। मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा लगता है मुझे कि आदित्य बिरला ग्रुप अगर इस कंपनी के अंदर अभी नहीं इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या महंगा हो जाने के बाद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आदित्य बिरला ग्रुप अगर इसके अंदर हिस्सेदारी इक्वलाइज करने की सोचता भी है तो उस केस में वो बता के क्यों करेगा। अगर बता के करेगा कि वो इसके अंदर आ करके अपनी होल्डिंग को बढ़ाना चाहता है, ओपन मार्केट से वो खरीद करके अपनी होल्डिंग को इक्वलाइज करने के लिए बढ़ाना चाहता है, तो फिर बहुत सारे लोग इसके अंदर बाइंग करके इसके वैल्यूएशन को ऊपर लेके चले जाएंगे और वो एक अनअट्रैक्टिव पॉइंट हो जाएगा आदित्य बिरला ग्रुप के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा कुछ करना भी होगा, आदित्य बिरला ग्रुप बिना किसी को ये बात बताए चुपचाप भी तो कर सकता है। बताइए, क्या आप मेरी बात से एग्री करेंगे? बताइए ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा करेगा तो उसको सस्ते दामों पे अपनी हिस्सेदारी को वोडाफोन पीएलसी के इक्वलाइज करने के लिए एक बढ़िया अट्रैक्टिव मौका है। अगर अभी नहीं करेगा तो जब अब यही चीज़ पब्लिक को पता चल जाएगी तो इसकी जो वैल्यूएशन है इट विल इंक्रीज वेरी हाई एंड अल्टीमेटली वही इक्वलाइजेशन करने के लिए इनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट है और शायद ये बात कहीं न कहीं इन लोगों के जो क्लोज ऑफिशियल्स होते हैं, इन लोगों के बीच में कहीं न कहीं गूंजती रहती है और शायद वो बाहर निकल के किसी तरीके से आई होगी, जिसको अलग अलग मीडिया वालों ने जो है बार बार ये रिपीट करते हुए पोस्ट किया, लिखा
कि प्रोमोटर्स जो है इस कंपनी के अंदर इक्विटी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, इक्विटी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक गूंजती हुई आवाज़ का ही एक पार्ट मुझे लगता है, मैंने कहीं ना कहीं ये लीक हुई बात का ही एक एक प्रूफ लगता है, क्योंकि ये चीज़ जो है ऑफिशियली प्रोमोटर्स की तरफ से नहीं डिस्क्लोज़ करी गई है अभी तक। भारत सरकार से ज़रूर बात करी गई होगी वोडाफोन की तरफ से या फिर आइडिया की तरफ से, लेकिन इन लोगों ने ऑफिशियली अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया है। आगे एजीएम है 29 ऑफ सितंबर को, और एजीएम में क्या ये डिस्क्लोज़ करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे तो नहीं लगता करेंगे, क्योंकि अगर या तो हो सकता है करने से पहले ही ये अपना काम लगा चुके हों। मेरी बात समझ रहे हैं, करने से पहले ही ये अपनी इक्वलाइजेशन करने के लिए ये होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकता है चुपचाप, और उसके बाद जो है ये डिस्क्लोज़ करें इस बात को। आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आप मेरी पॉइंट को समझ रहे हैं, मैं किस पॉइंट के ऊपर जो है कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए वोडाफोन पीएलसी अपने होल्डिंग को इक्वलाइज करने के लिए वो बेचेगा, और इनको यहाँ ख़रीदना है। तो बेचने वाला अभी नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस सिचुएशन में बेचना सही नहीं होगा। और वैसे भी 4th ईयर के बाद से जो है ये वोडाफोन पीएलसी अपनी होल्डिंग को किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा इक्वलाइज़ करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर एबीजी आदित्य बिरला ग्रुप अगर इक्वलाइज़ कर लेता है तो फिर तो बात बन मतलब तब तो फिर बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, राइट। चलिए खैर, जो कुछ होगा आगे हम डिस्कस करेंगे, बट हाउ डू यू थिंक, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।